So, welcome to Hodl Your Crypto. We are a new and emerging crypto channel. तो हमारा बेसिक काम ये कि चूँकि हमने रियलाइज़ किए कि पाकिस्तानी मार्केट में लोगों को इतना ज़्यादा क्रिप्टो के बारे में नॉलेज नहीं है और क्रिप्टो एक इमर्जिंग मार्केट है। तो वीव डिसाइडेड कि हम एक इंफॉर्मेटिव क्रिप्टो चैनल, रिलायबल क्रिप्टो चैनल लेके आएँ जिससे ताकि हम अपने जो पाकिस्तानी दोस्त हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हम उनको नॉलेज दे सकें कि क्रिप्टो मार्केट कितनी प्रॉफिटेबल है और इसमें से कितनी अर्निंग्स हो सकती है। तो आज आपके सामने मेरा नाम है अरसल आज़म और हमारे साथ हैं अरूज शबीर, जो कि हम कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर्स नहीं हैं। वे जस्ट नॉर्मल पीपल जिन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की और काफ़ी हाई प्रॉफिट्स देखे हैं। तो आते हैं अरूज शबीर के पास। सलाम अलैकुम अरूज। तो बताइएगा अरूज, ये हमारे चैनल का नाम हॉडल योर क्रिप्टो है। इसका नाम हॉडल योर क्रिप्टो क्यों है और आपने कहाँ से कैसे डिसीजन लिया कि इसका ये नाम रखें हम? बेसिकली हॉडल योर क्रिप्टो मैंने इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि जो आजकल मैंने देखा है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ट्रेंड है कि लोग जो है फॉरेन इन्वेस्ट करते हैं और अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो निकाल लेते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में लोग बिलीव करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है ये फॉरेक्स मार्केट में तो ठीक है, ये दूसरी जो मैच्योर मार्केट्स हैं उसमें तो इस तरह की जो है ट्रेडिंग बिल्कुल सही रहती है। लेकिन ये जो क्रिप्टो मार्केट है, चूंकि ये एक इमर्जिंग मार्केट है और ये नई नई शुरू हुई है, इसीलिए इसमें इस तरह की ट्रेडिंग करने का कोई मुझे जवाज नजर नहीं आता। क्योंकि अगर आप अपने जो एसेट्स हैं इसके अंदर रखें और आप बस सिर्फ वेट करें, आप सिर्फ इसको होल्ड करके रखें, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो खुद ही बढ़ जाएगी, खुद ही बढ़ जाएगी, क्योंकि बेसिकली क्रिप्टो मार्केट ही इमर्जिंग है। तो इसके अंदर आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट खुद ही 20 से 30 50 फोल्ड तक बढ़ जाती है। परसेंट नहीं, और सबसे बड़ी मज़े की बात है ये इसमें परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हम, फोल्ड्स की बात कर रहे हैं। मतलब 50 टाइम्स इंक्रीज कर सकती है मार्केट। तो देर आर वेरी हाई गेन्स इन दिस मार्केट, लेकिन क्या नुकसान भी उसी तरह होता? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको बगैर बगैर नॉलेज के आप इसके अंदर आए तो लोगों को बहुत बड़ा बड़े नुकसान हुए हैं। लेकिन इसके अंदर नुकसान के चांसेस इसीलिए कम है क्योंकि ये इमर्जिंग मार्केट है। इसके अंदर अ, आपको कम चांसेस है कि नुकसान होए। लेकिन अगर आपको फायदा आपने इसमें से लेना है तो आपको प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर टेक्निक्स के साथ इसके अंदर आना पड़ेगा। आप ऐसे ही नहीं है इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते। इसके अंदर आपको प्रोफेशनल तौर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सही। तो बगैर हम इंफॉर्मेशन के तो अंदर जा नहीं सकते मार्केट में। और वैसे हाँ, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तानी अवाम का, वो चाहते हैं कि उनको जो है ना बगैर किसी एफर्ट के जो है गेंस मिलें और बहुत ही क्विक रिटर्न्स चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो रिसर्च है, वो जो मेहनत है, वो उस पर नहीं करना चाहते। तो क्या नॉर्मल डे टू डे रूटीन में अगर हम जैसे कि जो कोई जॉब करता हो, कोई दूसरा बिजनेस करता हो, क्या उस दौरान में इन्वेस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है कोई? जी ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है कि आप जिस तरह मैं भी डे टाइम बिजी होता हूँ अपने बिजनेस में, अरसल भी अपनी जॉब में बिजी होता है। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर जो है ना बिटकॉइन हैविंग का इंतजार होता है इसके अंदर। बेसिकली जब बिटकॉइन जो है हाफ होता है, उसको इसकी जो हैश रेट है वो हाफ हो जाता है और इसके अंदर जो प्रॉफिट। ये अब मेरे ख्याल से थोड़ी टेक्निकल टर्म्स के अंदर आ गए हैं। ये थोड़ी ज़्यादा पे टेक्निकल टर्म्स भी एक्सप्लेन कर देनी चाहिए। तो ये बिटकॉइन, सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की। आप बिटकॉइन पे आए हैं तो सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। तो बिटकॉइन है क्या? ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या? क्रिप्टो करेंसी बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड एक करेंसी होती है जिसकी बेस टेक्नोलॉजी होती है। आजकल जो डिफरेंट मार्केट्स हैं उसके अंदर टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके मार्केट में आया जाता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ टेक्नोलॉजी है। तो आप
मेरे ख्याल में आजकल के ज़माने में आप टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर अगर मार्केट में आएंगे तो ज़ाहिर बात है टेक्नोलॉजी बढ़ती जानी है और आई जस्ट थिंक दिस इज गोना ओवरटेक ऑल अदर मार्केट्स, इज गोना ओवरटेक बैंकिंग सेक्टर, इज गोना ओवरटेक रियल स्टेट सेक्टर, शॉपिंग, सारा कुछ ही ओवरटेक कर लेगी मार्केट। ये तकरीबन अभी तो ये मार्केट बिल्कुल यानी कि जैसे बच्चा नहीं होता वैसे है। तकरीबन 2025 के अंदर ये अपकमिंग मार्केट्स में होगी और 2030 के अंदर ये ओवरटेक कर लेगी तमाम मार्केट्स को। तब सिर्फ क्रिप्टो मार्केट होगा हुआ करेगी। बिल्कुल। इसीलिए इसीलिए मेरे ख्याल से हम इसीलिए इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो आगे फ्यूचर है वो क्रिप्टो करेंसी का ही है। तो अगर हम एक नटशेल में बताएं, आपको एक छोटी सी समरी बता दें, तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी जो है, जैसा रूज ने कहा कि ये एक एक्सचेंज ऑफ मनी है बेसिकली, लेकिन ऑनलाइन मनी है, जो डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब कि इसके दरमियान में कोई बैंक नहीं इन्वॉल्व, इसके दरमियान में कोई कोई गवर्नमेंट नहीं इन्वॉल्व। इसमें ये आप डायरेक्ट एक बंदा दूसरे बंदे के साथ एक्सचेंज कर सकता है, और इसका कोई जो है इंटरमीडियरी नहीं है बीच में बेसिकली। तो इसे कहते हैं हम क्रिप्टो करेंसी। तो बिटकॉइन, सोलाना, कार्डानो, ये जो सारे नाम आपने सुने होंगे जो आजकल बहुत मशहूर हो रहे हैं, ये सारे जो हैं क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। ये सारे जो है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो आप किसी भी बंदे के पास जो ओन करता है उनके से उनसे ट्रेड कर सकते हैं, और इनकी रियल वैल्यू है मार्केट के अंदर। इनकी रियल वैल्यू है जैसे जो इन्फ्लेट करती है, जो चेंज होती रहती है, और उस रियल वैल्यू की प्रिडिक्शन की बेसिस पे जो है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे अब आजकल बिटकॉइन की प्राइस क्या जा रही है रूज? आजकल मेरा ख्याल है आज 47,000 कुछ थी। 47,000। तो जब आपने पहली बार बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया था, तब कब क्या प्राइस जा रही थी बिटकॉइन की? जब मैं पहली दफा मार्केट के अंदर आया था तब 1000 से नीचे थी और देखते ही देखते तो कितनी देर हो गई है इस बात को? इस बात को 6-7 साल हो गए हैं। तो करीबन 6-7 साल के अंदर 1,000 से 46,000, मेरे अभी $46,500 की प्राइस हुई है बिटकॉइन की। तो $1,000 से $46,573 पे चली गई वैल्यू। मतलब कि क्या अगर कोई बंदा $1,000 पे इन्वेस्ट करे तो ये क्या इसे 46 टाइम्स गेन कहेंगे हम? जी जनाब बिल्कुल ऐसा ही है। और खाली बिटकॉइन के अंदर नहीं, जो दूसरी ऑल्ट करेंसीज हैं उससे उसके अंदर इससे भी ज्यादा गेन्स है, तकरीबन 10x गेन्स है। अगर आप किसी अच्छी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 3 फोल्ड 4 फोल्ड इस वक्त फायदा होगा, क्योंकि बिटकॉइन बहुत ऊपर चली गई हुई है। तो अगर आप किसी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको तकरीबन 100 फोल्ड्स तक फायदा हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको प्रॉपर रिसर्च के बाद उसके अंदर जाना है। ऐसे ही यानी कि जौन सी करेंसी मार्केट में मशहूर हो लेकिन जिसका कोई फंडामेंटली स्ट्रांग ना हो, ऐसी करेंसीज में आपने बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करना। बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना। ये ऑल्ट कॉइन जो है शॉर्ट है ऑल्टरनेटिव कॉइन के लिए, राइट? जी 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 तो बिटकॉइन के अलावा जो भी कॉइन होता है उसे हम ऑल्टरनेटिव कॉइन कहते हैं। जी ऐसा ही है। ठीक है। तो फिर जैसे अब हम बात करते हैं, अगर हम करंट मार्केट की बात करें, बिटकॉइन के अलावा जो है आजकल बहुत ऊपर जा रहा है, सोलाना जा रहा है बहुत ऊपर। तो आपके पास कोई नॉलेज है कि सोलाना है क्या? सोलाना बेसिकली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टो करेंसी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टो करेंसी और भी बहुत सारी हैं। जिस तरह सबसे पहले इथेरियम मशहूर हुई थी, उसके अलावा और भी बहुत सी हैं। इथेरियम है, कार्डानो है, फैंटम है, हार्मनी है, ये सोलाना है, कॉस्मोस है। इस तरह की और भी बहुत सी करेंसीज हैं। और बेसिकली ये जो टाइम है ना 2021, ये बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की करेंसी का टाइम है। क्योंकि अभी बेसिकली मार्केट में ये डिसाइड हो रहा है कि कौन सी करेंसी जो है बेहतर है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। इसके अंदर जो इसके जो 3 फंडामेंटल पार्ट्स ये होते हैं ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि बेसिकली आपकी करेंसी जो है उसके बेस के ऊपर दूसरी करेंसीज जो हैं जिन्होंने नई आई हैं वो उसके ऊपर
चल सकती हैं, उनसे ERC20 टोकन जो कि एथीरियम का टोकन है वो लेके उसकी बेस के ऊपर चल सकती हैं वो। अब ये जो है इसके बेसिकली तीन फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं ये, यानी कि करेंसी जो है इसके अंदर ये तीन चीजों पे बेस करती है। एक चीज हो गई इसकी सिक्योरिटी, दूसरी डिसेंट्रलाइजेशन और तीसरी स्केलेबिलिटी। जो स्केलेबिलिटी होती है वो उसकी ट्रांजैक्शन पर सेकंड होती है, यानी कि करेंसी कितनी तेज है। अब जो वीजा कार्ड है वो तकरीबन करता है 15 से 20 हजार, वो कर लेता है ट्रांजैक्शन पर सेकंड। तो उसके बराबर की हमें आजकल क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है जो कि सारे वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल हो जाए। जो एथीरियम है उसके जो गैस चार्जेस हैं, यानी कि उसकी ट्रांजैक्शनल चार्जेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उसकी वजह यही है कि उसकी इतनी स्पीड नहीं है, उसकी स्केलेबिलिटी इश्यूज है, इसीलिए आगे जो है जगह वॉइड हो गई है। अब वो जगह वॉइड हो गई है तो जाहिर बात है दूसरी करेंसी उसने उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। और सोलाना जो है अपकमिंग करेंसी एक आ रही है जिसकी ट्रांजैक्शनल पर सेकंड स्पीड जो है 50-60 थाउजेंड है, तो पर सेकंड। तो इस वजह से सोलाना बहुत मशहूर हो रही है और सोलाना बहुत इन है मार्केट के अंदर। ये देखते ही देखते 0.5 से लेके 100 तक पहुंच गई है, यानी कि 1-2 सालों में। यानी कि 100 अगर किसी ने 0.5 पे ली थी ये करेंसी, वो इस वक्त 100 पे बैठा हुआ है। इसी तरह ये 100 इस टाइम्स गेन, वाओ। यस, बल्कि 200 टाइम्स गेन अगर आप 0.5 से गिनो तो इसी तरह मैं कह रहा हूं कि इस मार्केट के अंदर अगर आप राइट टाइम पे राइट करेंसी चूज करते हैं उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके पोर्टफोलियो पे। और ये जो सोलाना है, सोलाना और कार्डानो, ये दोनों करेंसीज का आजकल कंपटीशन चल रहा है क्योंकि बोथ आर अपकमिंग काइंड ऑफ ग्रेट करेंसीज। और ये कार्डानो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है वो लॉन्च होने लगे हैं मेन नेट पे, जो कि कुछ ही 12 सितंबर को ये इन्होंने लॉन्च होना है। तो आज अब तो 12 डेज रह गए हैं इस चीज के लिए और ये सोलाना के लॉन्च हो चुके हैं। तो सोलाना ने तो अपनी स्पीड दिखा दी है, लेकिन चार्ल्स हॉकिंसन जो कि कार्डानो के सीईओ हैं, उन्होंने जो है यानी कि वो अभी कुछ उन्होंने सीक्रेट ही रखा हुआ है कार्डानो के बारे में कि उसके कितने ट्रांजैक्शनल पर सेकंड है। लेकिन उसके भी मेरा ख्याल है काफी ज्यादा ही होंगे। और कार्डानो जो है उसका जो है वो बेसिकली उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो काफी अच्छी होती है। और लेकिन उस अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो कार्डानो की वैल्यू तो अभी अराउंड $2.73 है और सोलाना की भी वैल्यू $107 है। हालांकि अभी सोलाना जो है मेरे ख्याल से कल तक $123 पे भी चला गया था। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो अभी सोलाना ने तो ज़्यादा फायदा दिया, तो कार्डानो कहाँ पे आ रहा है हमारा? असल में कार्डानो जो है उसकी जो तादाद है कॉइन्स की वो बहुत ज्यादा है सोलाना की निस्बत। इस वजह से वो जो है वो शुरू भी ऐसे ही हुआ था। जैसे अगर मैं अपना कहूं तो मैंने 0.06 पे जो है कार्डानो की पहली इन्वेस्टमेंट की थी, बहुत ओह जो वाओ। कि अब आप खुद ही कर लें कि उसके अंदर कितने एक्स गेन जो है मुझे हो चुका है अभी तक। लेकिन मैंने उस वक्त की थी कार्डानो की, उस वक्त भी यानी कि अपनी रिसर्च की बलबूते पे ही मैंने की थी। जरा कॉइन मशहूर होता है तो उस पे बंदा अपनी रिसर्च करता है कि इसका फ्यूचर कैसा है। तो यही बेसिकली हम इस चैनल पे करने आए हैं कि हम अपनी रिसर्च करेंगे। और अगर आपको हमारी रिसर्च पसंद आती है आप उस पे अपनी रिसर्च कीजिएगा, और अगर वो फिर कॉइन आपको पसंद आता है तो आप बेशक उसको खरीद लीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा।
मेरे ख्याल से यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी दे देना चाहिए कि हम किसी कॉइन को सपोर्ट नहीं करते एज सच के कि किसी ने हमें कोई पैसे नहीं दिए, कोई कंपनी ने हमें पैसे नहीं दिए, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हम करते। हम जो भी करते हैं हमने अपनी खुद रिसर्च के थ्रू किसी कॉइन की सिलेक्शन करते हैं और उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। कोई यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बस अरूज और मैं यहाँ पे जो अपनी रिसर्च कर रहे हैं, थोड़े बहुत जो पैसे हमारे पास होते हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर जो गेन्स आते हैं उससे हम थोड़ा और उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ये है कि आपको प्रॉफिट मिलता है उससे। तो उसके अलावा जो है ये बिल्कुल हम मेरे ख्याल से हम ट्र- एक बि- बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भूल गए। जी। वो ये है कि हॉडल योर क्रिप्टो है क्या, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? हॉडल बेसिकली यूज होता है क्रिप्टो लैंग्वेज के अंदर होल्ड के लिए। तो होल्ड जो क्रिप्टो इसीलिए मैंने रखा है कि अपनी क्रिप्टो को संभाल के रखो, क्योंकि इसने बढ़ना ही बढ़ना है। ये ऐसी मार्केट नहीं है जैसे फॉरेक्स मार्केट है जो ऑलरेडी मैच्योर है, जिसके अंदर आप जाते हो और बस इन्वेस्ट कर देते हो और आपने अपने बलबूते पे मार्केट से निकालना है, क्योंकि वो एक सीरीज के थ्रू एक सांप की तरह वो इस तरह चली जाता है और वो बिल्कुल सर्कल्स में चली जाती है। कभी कुछ बढ़ रहा है, कभी वो अगले दिन कम हुआ है, किसी दिन बढ़ रहा है। क्रिप्टो मार्केट एक बिल्कुल नई मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है। इसने बढ़ना ही बढ़ना है अगर आप सही कॉइन्स के अंदर सही मौके के ऊपर इन्वेस्ट करें तो उसने बढ़ना ही बढ़ना। और टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। ये मार्केट ही टेक्नोलॉजी बेस्ड है और इसने ओवरटेक करना है तमाम मार्केट्स को। जब इसने अच्छा मैं भी जब नया नया मार्केट के अंदर एंटर हुआ था और जब मैंने रिसर्च करा था तो मेरे कुछ दो टर्म्स थी जो काफ़ी दे स्टिक टू मी। उसमें सबसे पहले बात करते थे कि यू नीड टू हैव डायमंड हैंड्स। डायमंड हैंड्स का मतलब है कि आपके पास बहुत स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए कि आप अपना जो जिस चीज़ के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है आप उसको होल्ड रखो। वरना जो लोग जैसी नुकसान देखते हैं, ज़रा सा डाउनवर्ड ट्रेंड देखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो वो जो है उसी वक्त जो है उन्हें कैश आउट कर लेते हैं और नुकसान में वो जो है ना कैश आउट कर लेते हैं। इस तरह के लोगों को कहते हैं कि उनके पास ग्लास हैंड्स हैं, क्योंकि ग्लास जो है वो डायमंड से ब्रिटल होता है, ग्लास जो है वो ज़्यादा जल्दी टूट जाता है डायमंड से। तो इसलिए जो लोग ज़्यादा जल्दी बहकावे में आ जाते हैं कि हमें अब बेच देना चाहिए, डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, उनको हम कहते हैं कि उनके पास ग्लास हैंड्स हैं। जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड रखते हैं और उनके पास जिनके अंदर कहते हैं ना कि उनके पास दिल होता है वो होल्ड रखने का, अपने डिसीजंस के ऊपर जो है क्या कहते हैं अपने डिसीजंस के ऊपर कायम रहने का, उनको हम कहते हैं कि उनके पास डायमंड हैंड्स है। तो ये मार्केट ही डायमंड हैंड्स वालों के प्रॉफिट मिलता ही डायमंड हैंड्स वालों को है। ये चूंकि एक इमर्जिंग मार्केट है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड्स जो है वो काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। तो मतलब कि आपको लग रहा होगा कि कॉइन नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन सून ऐसा टाइम आ जाता है कि वो कॉइन वापस ऊपर इमर्ज करता है। और ऐसा भी नहीं है कि साल 2 साल 3 साल बाद वो इमर्ज करता है। मेरे ख्याल से ये मार्केट जो है अभी अगर हम देखें, अभी पिछले 4-5 महीनों की बात करें तो अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड तो जैसे सैलाब की तरह हैं, कभी अपवर्ड जाता है, कभी डाउनवर्ड जाता है, कभी अपवर्ड जाता है। इस टाइम में जो है, इस वक्त इस टाइम में जो है बेसिकली ये टाइम जो है बिटकॉइन हैविंग का टाइम है। बिटकॉइन हैविंग के टाइम मार्केट हमेशा ऊपर जाती है। अगर हम पिछले सालों में देखें, अगर हम 2017 में एक हैविंग हुई थी, उसके टाइम पे मार्केट चली गई थी 19,000 पे। बिटकॉइन की प्राइस हो गई थी 19,000, क्योंकि मार्केट जो है ना बिटकॉइन के पीछे ज्यादातर चलती है। बिटकॉइन ऊपर तो मार्केट ऊपर, बिटकॉइन नीचे तो मार्केट नीचे, ज्यादातर ऐसा ही होता है। कभी कभार कोई कॉइन जो है वो अपना सर उठा लेता है कि खुद अपनी बना लेता है मार्केट। लेकिन पिछली दफा 19,000 पे गई थी। तो डायमंड हैंड्स जब आप बात कर रहे हो, तो उस वक्त जब वापस मार्केट गिरी तो तकरीबन 3,000 तक आ गई थी मार्केट। लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त डायमंड हैंड्स तो जिन लोगों के डायमंड हैंड्स थे और उन्होंने लेके रखा है, वो फिर आज ऊपर है। आपके सामने मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कार्डानो आज वो की। $46,000 पे हैं, बिल्कुल हाँ जी। ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। हाँ जी। तो इसी तरह ही है, इस मार्केट के अंदर आपको हॉडल करके रखना पड़ता है। इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम भी हॉडल रखा है। हम लोग आपके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेंगे। हम लोग जो चीज कहेंगे और वो जो है अगर ना हुई तो हम मान भी जाएंगे सारों के सामने। जो है हम उसको कह देंगे कि ये हमारी डिसीजन गलत थी या ये हमारी
एक्सपेक्टेशन कोई गलत साबित हुई और मार्केट ने चेंज, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करते हैं तो उसके अंदर परसेंटेजेस के चांसेस होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल के 80% चांस है कि ये इस तरफ जाएगा और 20% चांस है ये इसके ऑपोजिट जाएगा। क्योंकि आप जब टेक्निकल करते हो ना तो उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही होगा। इसी तरह फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी है कि आपको बजाहिर एक चीज एक तरह की लग रही है, लेकिन हो सकता है वो उसके ऑपोजिट चली जाए। इसलिए ये इस गेम के अंदर आप पक्का नहीं कह सकते कि जो टाइम है उसका तो आप बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता आपको। तो आप ये नहीं कह सकते कि कल ये मार्केट इधर तक चली जाएगी। अगर कोई कहता है तो वो झूठ बोलता है। कभी कभार उसकी भी परसेंटेज होती है कि इतनी परसेंटेज है कि ये मार्केट जो है इस लेवल तक कल तक पहुंच जाएगी। अब उसके ऑपोजिट भी जाहिर बात है परसेंटेज होती है। तो कोई बंदा 100% ये नहीं क्लेम कर सकता कि ये मार्केट ऊपर ही जाएगी या ये मार्केट नीचे ही जाएगी। सही। तो अगर हम कुछ क्रिप्टो न्यूज़ के ऊपर आए तो बिटकॉइन जो है अभी पिछले 7 दिनों में 2.6% नीचे गिरा, और हमारा सोलाना जो है वो पिछले 7 दिनों में अराउंड 53.18% गेन्स आए हैं उसके अंदर। उसके अलावा अगर हम इथीरियम की बात करें तो 6.78% गेन्स आए हैं पिछले 7 दिनों में। और जैसे हमने कार्डानो का बोला था तो उसमें अभी सिर्फ 0.2% 4% गेन्स आए हैं पिछले 7 दिनों में। बेसिकली कार्डानो जो है वो कहते हैं ना सांस ले रहा है। क्योंकि जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो आपका RSI ऑस्किलेटर होता है, वो जो है RSI जो है उसका जो ऊपर टॉप लेवल होता है वो उस तक पहुंच गया हुआ है। तभी जो क्रिप्टो करेंसी है वो सांप की तरह जो है, और ये सारी करेंसीज जो है मार्केट के अंदर वो इस तरह सांप की तरह चलती हैं ऊपर नीचे कि ये जो है एक हद से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती। उधर इनको ऊपर रूफ मिल जाती है, यानी कि उस उससे ऊपर वो नहीं जा सकती और ना ही ये इस तरह नीचे हमेशा के लिए गिर सकती हैं। तो बेसिकली कार्डानो पिछले दिनों इतना बड़ा है कि वो जाके टॉप पे लग गया जाके, और अब वो जो है आराम आराम से साइड पे जा रहा है ताकि उसका जो है वो कम हो RSI और वो फिर एक शॉट ऊपर की तरफ लगा सके। और बिटकॉइन भी इस वक्त यही कर रहा है। बिटकॉइन भी पिछले दिनों काफी ऊपर की तरफ आया है और हमें वो ख्याल भी से $50,000 तक आ गया था, फिफ्टी हाँ वन जी फिफ्टी टू तक। 28 से 50 तक आया है। और बिटकॉइन का अब सितंबर में जो मार्केट होती है, ज्यादातर मैंने सितंबर में देखा है कि सितंबर में हमेशा जो मार्केट है ना वो डिप लेती है। लेकिन इस दफा कुछ हालात मुझे फर्क लग रहे हैं इस वक्त इस सितंबर में, यानी कि पिछले 3-4 सालों से मार्केट हमेशा सितंबर में डिप लेती ही लेती है। और इस दफा मुझे हालात कुछ फर्क लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर डिप आया भी तो इतना कुछ ज्यादा डिप नहीं आएगा और मार्केट मुझे जो है ऊपर जाती हुई लग रही है। टेक्निकल्स की बेस के ऊपर मैं कह रहा हूं कि मार्केट का तकरीबन 70% चांस है कि वो ऊपर जाएगी। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट 70% चांस है उसका कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। एक और न्यूज़ हमारे पास आई है कि पोकर डॉट जो है पिछले 7 दिनों में अराउंड 19 to 20% गेन हुआ है उसके अंदर, और पोकर डॉट जो है पिछले 24 आवर्स में अराउंड 17% गेन किया उसमें से। 19 में से 17% हाँ, गेन 24 आवर्स में हुआ। पोल्का डॉट बहुत पिछले दिनों उसने जब ये डिप आया था उसके अंदर पोल्का डॉट बहुत नीचे गया है। अब उसकी जो वो चेन्स होती हैं, पैरा चेन्स, पैरा चेन्स जो है बेसिकली पोल्का डॉट की, वो जो है उसकी नीलामी हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, बिडिंग हो रही है उसकी पैरा चेन्स की। तो वो एक काफी बड़ा इवेंट है पोल्का डॉट के लिए। तो वो आप देखें अब उसका क्या होता है। उसकी वजह से पोल्का डॉट जो है उसकी प्राइस इंक्रीज होगी और कुसामा चेन की भी प्राइस जो है वो काफी इंक्रीज होएगी इस इवेंट की वजह से। और दूसरा मैंने आपको कार्डानो का तो बताया ही है, उसके भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, उसकी भी प्राइस इंक्रीज होगी
और सोलाना वैसे ही टेर पे है, वो कुछ नहीं देख रहा उसके लेफ्ट राइट पे क्या है, वो सिर्फ ऊपर ही जाई जा रहा है। और मेरे ख्याल में ये वजह अभी तक सामने नहीं आई मेरे, लेकिन मेरी ख्याल में ये वजह एनएफटीज की है, जो कि नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं। वो मार्केट में काफी आजकल इन है। मैंने पिछले दिनों वसीम अकरम का भी नॉन फंजिबल टोकन देखा है, बाइनेंस चेन के ऊपर वसीम अकरम का नॉन फंजिबल टोकन था। तो नॉन फंजिबल टोकन्स आजकल बहुत इन है और मार्केट में लोग इसे बहुत कमा रहे हैं। ये नॉन फंडेबल टोकन्स हैं क्या? ये जैसे अ, अगर एक गेम है, मसलन एक गेम है, उसके अंदर कोई आप एडवेंचर गेम है, उसके अंदर आप कोई चीज जैसे कोई सॉर्ड आपको मिलती है जो कि सिर्फ आपको ही मिल सकती है, तो वो जो है नॉन फंजिबल टोकन के जरिए आपको वो बेचते हैं और आप वो सॉर्ड गेम के अंदर इस्तेमाल करते हो। ये तो यानी कि जो गेमिंग है उसकी उसके लिहाज से ये चीज है, आई हुई है क्रिप्टो करेंसी में। तो बेसिकली कोई भी आइटम जो है, जो ऑनलाइन आइटम आप ओन करते हो, आप उसको बेच सकते हो। आइटम की जो बात कर रहे थे, ये नॉन फंजिबल टोकन में तस्वीरें भी आ सकती हैं और इसमें सॉन्ग्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। सही सही। तो अब हमने बात की है कि बेसिकली हमने कहा है कि कार्डानो की अपर ट्रेंड हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, साथ में सोलाना सोलाना कितना ऊपर जा सकता है? और सोलाना पे तो डर ही लग रहा है कि अब तो ऑनेस्टली मैंने जब खरीदा था सोलाना, मैंने अराउंड 20s में खरीदा था और अब सोलाना 108 पे है। तो शुड आई बेसिकली कैश अब आउट? आप सोलाना के अंदर, नहीं नहीं नहीं, कैश आउट की ये जो एग्जिट स्ट्रेटजीज है, ये सारी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो मैं तब आपको बताऊंगा जब बिटकॉइन जो है काफी ऊपर चला जाएगा, जो कि मुझे उम्मीद है कि अभी, क्योंकि इस दफा हैविंग है। और फर्स्ट जो हैविंग के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, पहले पार्ट में जो है ये चली गई है क्रिप्टो करेंसी 65,000 तक। अब दूसरे पार्ट जो कि अगर हम पुराने साल देखें तो करेंसीज का, इस इन करेंसी क्रिप्टो करेंसी का यही है कि उसके दो पार्ट्स होते हैं, पहले साल में वो थोड़ी ऊपर जाती है और दूसरे रेस्ट ऑफ द ईयर वो बिल्कुल एंड पे आके बहुत ऊपर जाती है और उसके अंदर इंसेन गेन्स होते हैं। और जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है बाकी कॉइन्स के ऊपर, वो भी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। तो उसकी मैंने एक अपनी मेरी एग्जिट स्ट्रेटजी है। इस वक्त हम एग्जिट लेंगे मार्केट से अपने कुछ परसेंट पोर्टफोलियो का, और उसी को हम री इन्वेस्ट करेंगे आगे जाके, जो आगे हमारे पास 4 साल आएंगे, उसके बीच में जब मार्केट नीचे आएगी उधर हम री इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे कि हम 4 साल बाद अगली हैविंग का फायदा उठा सके और भरपूर उठा सके, क्योंकि पिछली दफा से तो मुझे इस दफा इंसेन गेन्स हुए हैं। मेरे ख्याल से जो तो कैश आउट स्ट्रैटेजी है उसकी हम फिर एक और वीडियो में बात करेंगे। अभी जी, हम जो है ट्रेंड्स की बात क्योंकि करते हैं। क्योंकि हमारा हमारा इधर मकसद ये इस तरह कमाना नहीं है कि यार दोस्तों में बैठे हुए हो तो यार किसी ने खाना खिलाना है, खाने के पैसे हो जाए, इस तरह पैसे हो जाए। हमने कोशिश करनी है, क्योंकि ये मार्केट, मेरे ख्याल में ये हमारी किस्मत अच्छी है कि हम इस टाइम पे जिंदा है। ये मार्केट हमें जनरेशनल वेल्थ बना के देगी, और हम 2030 के अंदर इस मार्केट, या किसी ने 2025 में एग्जिट करना है या 2030 के अंदर ये बिल्कुल मैच्योर हो जाएगी, और उस वक्त हमने इससे जनरेशनल वेल्थ बना के निकलना है। हमारा चैनल का मकसद ये है। नाइस नाइस। तो काफ़ी हाई होप्स फॉर द फ्यूचर आई गेस। जो या है क्रिप्टो मार्केट ने हमें काफ़ी होप दी हुई है कि फ्यूचर में काफ़ी ये इस मार्केट ने डोमिनेट करना है बाकी इन्वेस्टमेंट मार्केट को। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो अब अगर हम थोड़ा समराइज करते हैं, तो हमारी समरी ये है कि कार्डानो हमने प्रेडिक्ट किया है कि उसका अपवर्ड ट्रेंड होगा। सोलाना सोलाना का हमने अभी क्या कहते हैं, अपवर्ड रहेगा या? सोलाना सोलाना का आरएसआई जो है बहुत ऊपर चढ़ गया है। ये थोड़ी देर जो है नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, जो कि उसने आना भी शुरू कर मेरे दिया ख्याल है। से अभी पिछले और उसके, 24 आवर्स में अराउंड 5% गिरा है ये, 123 हाँ डॉलर से उससे उसका, $108 पे आया। हाँ जी, उससे उसका आरएसआई थोड़ा नीचे आएगा और ये फिर मेरा ख्याल है नेक्स्ट लेग
फिर से शुरू करेगा ऊपर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद पोका डॉट हमने काफी ऊपर देखा है, तो पोका डॉट का आपका क्या प्रिडिक्शन है कि ये ऊपर जाएगा अभी या फिर अभी ये वापस नीचे आना शुरू होगा? अब इसकी जब पैराचेन्स की बिडिंग होगी ना, तब तक ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इसका भी काफी अच्छा इवेंट आ रहा है। उस वजह से जो है इसने भी ऊपर जाना है और कुसामा ने भी ऊपर ही जाना है। और 12 सितंबर से पहले कार्डानो ने भी ऊपर ही जाना है। मार्केट में एक बात मशहूर है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज। लेकिन कार्डानो पे क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहे हैं, तो आप कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेगा ये और ये फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब आ जाते हैं तो मुख्तलिफ चेन से जो है भी लोग आपके अंदर आ सकते हैं। मसलन एथेरियम से, जो कि बहुत लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं अब, क्योंकि एक एनएफटी की ट्रांजैक्शन आपको $100 $150 की पड़ जाती है। तो इतना इतना इतने पैसे जो है उसका खर्च करने का कोई तुक नहीं बनता। तो अब ये आया है, अब इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है कार्डानो वालों ने कि कन्वर्टर ERC20 कन्वर्टर, जिससे वो एथेरियम से उठ के वो कार्डानो के अंदर बेसिकली आ सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो देखें अब क्या होता है। वो चार्ल्स हॉकिंसन सही टाइम पे कर सकता है, कार्डानो की कम्युनिटी तो बहुत स्ट्रांग है। तो तब तक मेरे ख्याल में अभी ये रेस्ट ले रहा है, ये अपना RSI नीचे करेगा और फिर ये फिर से नेक्स्ट लेग अप ऊपर करेगा कार्डानो एक। तो इसके अलावा और कोई कॉइन्स आपकी नज़र में? लेकिन ये सब डिपेंड करता है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है बिटकॉइन के ऊपर, क्योंकि ट्रेडिशनली सितंबर के अंदर बिटकॉइन हमेशा नीचे आता है। लेकिन इस दफा मामला मुझे थोड़ा सा फर्क लग रहा है। मुझे लग रहा है अगर नीचे आया भी तो थोड़ा सा नीचे आएगा, और मुझे तो ऊपर ही लग रही है मार्केट। सही सही। तो मेरे ख्याल से एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कोई भी इस मार्केट में जो आना चाहता है वो पूछना चाहेगा भी, क्या ये वो टाइम है इन्वेस्ट करने का? मेरे ख्याल में अभी अभी थोड़ी देर देखना चाहिए कि बिटकॉइन जो है, वैसे तो टेक्निकल्स की बेस के ऊपर तो मुझे शॉर्ट टर्म जो है, वैसे तो बिटकॉइन जो ऊपर जाता वही लग रहा है। लेकिन क्योंकि सितंबर का महीना हमेशा बेरिश होता है, इस वजह से मुझे है कि मार्केट जो है 42 तक, 37 से लेके 42 तक आ सकती है नीचे। ये ये भी प्रोबेबिलिटी में इसके चांसेस हैं। लेकिन अगर आएगी तो उस जगह पे बाइंग जो है बनती थी। अगर इससे इससे ऊपर रहती है मार्केट, तो मेरे ख्याल में इतनी कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलनी नहीं है, क्योंकि बाइंग की अपॉर्चुनिटी तब थी जब मार्केट 30 के करीब थी। उस वक्त बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी। उस वक्त हमने काफी बाइंग भी की है, और अब हम होल्ड करके बैठे हैं कि आगे देखते हैं क्या होता है। इसी वजह से चैनल चैनल का नाम भी हॉडल योर क्रिप्टो। तो मेरे ख्याल से जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं या कोई भी जो अभी इन्वेस्ट करना चाह रहा है वो अभी ना करे इन्वेस्ट, क्योंकि मार्केट अभी अपर ट्रेंड पे जा रही है। तो मार्केट का भी कोई पता नहीं क्या आ जाए हमारे पास, जिस की वजह से उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल से अभी जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ था उनको काफ़ी गेन्स हो चुके हैं। बाकी जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो अभी खरीदने से परहेज अच्छा, करें। मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने 30,000 पे यानी कि बाइंग की हुई है, वो उनको भी होल्ड करना चाहिए। वो हॉडल करके रखें, क्योंकि मार्केट ऊपर आएगी। एग्जिट स्ट्रेटजी आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये है, अब टाइम है डायमंड हैंड शो करने का, अब होल्ड करने का टाइम है। और फिर हम जो सारी मार्केट स्ट्रैटेजी है, कैश आउट स्ट्रैटेजी है, वो बाद में एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा उरूज और कोई आपको कॉइन नज़र आ रहा हो जो इन्वेस्ट हो सके? मैंने एक कॉइन देखा था आयोटेक्स, इसके इसका जो है काफ़ी गेंस पिछले कुछ दिनों में 400% गेंस आ रहे थे, 200-300% गेंस इसमें आ रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये भी एक कॉइन है जिसको हम जो है रिसर्च इसके बारे में कर सकते हैं। ये भी IoT बेस्ड कॉइन है, हीलियम की तरह। मुझे इस कॉइन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है।
I have no information. मेरे ख्याल से आज हमने काफ़ी जो बेसिक आइडिया अपने व्यूअर्स को दे दिए कि क्रिप्टो मार्केट होती किस तरह की है और क्या इस मार्केट में अभी इन्वेस्टिंग से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो है इसका आंसर किए कि क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए इस मार्केट के अंदर या नहीं करना चाहिए। और फिर हमने कुछ कॉइन्स के अपवर्ड ट्रेंड्स के बारे में डिस्कशन किए कि कौन से कॉइन्स हैं जो अभी होल्ड करके रखने चाहिए, अभी कैश आउट नहीं करने चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज हमने काफ़ी फ़ायदा दे दिया अपने व्यूअर्स को। सो थैंक यू अरूज अपनी नॉलेज शेयर करने का। और आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे फोक्स। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।